एक शख्स के साथ मामलात करना था, उसके बारे में किसी की गवाही लेनी थी, किसी की गवाही लेनी थी। हजरत उमर ने लोगों से पूछा, मदीने में कोई इसकी गवाही देगा कि यह आदमी अच्छा है, इससे मामलात कर सकते हैं? तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा कि अमीर अल मोमिनीन, मैं इसकी गवाही देता हूं। अब सुनो, कौन किसकी गवाही दे सकता है? हजरत उमर ने सबसे पहले उनसे पूछा, तुम इसके अच्छे और सच्चे होने की गवाही दे रहे हो? सबसे पहले यह बताओ, क्या तुम इसके पड़ोसी हो? पड़ोसी जानता है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पड़ोसी तो नहीं हूं। दूसरा सवाल हजरत उमर ने कहा, बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं आपसे, कहा, क्या तुमने कभी इससे कोई लेन देन किया है? उन्होंने कहा, नहीं, लेन देन भी नहीं किया। किसी के बारे में तवज्जो चाहता हूं, लेन देन किया हुआ होगा तो पता चल जाएगा कि कैसा है। तीसरा सवाल हजरत उमर ने किया, क्या तुमने कभी इसके साथ सफर किया है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं सफर भी नहीं किया। तो हजरत उमर मुस्कुराने लगे, कहा, अच्छा, तुमने इसको मस्जिद में देखा होगा, नमाज रोजा वगैरह में। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने इसको 5 वक्त देखा। हजरत उमर ने कहा, चुप हो जा, तू इसकी गवाही देने के काबिल ही नहीं। इसकी नमाज, इसके रोजे, इसकी ज़कात देखा तो हूं। हजरत उमर ने कहा, तू इसकी गवाही देने के काबिल नहीं है। जिसको सिर्फ मस्जिदों में देखे हो उसकी अच्छाई की गवाही नहीं। हजरत उमर कहते हैं, जो अपने पड़ोसियों के साथ या लेन देन में मामलात में पक्का या सफर में उसकी सारी असलियत अच्छी हो, उसके मुतालिक तुम बगैर किसी खौफ के गवाही दे सकते। यह हजरत उमर ने कहा, यह बहुत बड़ा पैगाम है आज के लिए। तो सिर्फ दिखने वाली चीजों के मुतालिक आप अपने दिमाग में यह मत बिठा लेना कि बहुत अच्छा है। नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, यह हमारे दीन का 25% हिस्सा है और मामलात ये 75% है। और जो मामलात में कच्चा है वो दीनदार नहीं कहला सकता। नमाजी हो सकता है, ज़कात वाला हो सकता है, हाजी हो सकता है, दीनदार वही होगा जो मामलात में अच्छा होगा। उसकी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात कैसे, उसके पड़ोसी के साथ उसके कैसे ताल्लुकात है, और फिर वो लेन देन में कैसा है, वादे का पक्का है कि नहीं। यहां तो 90% डूबे हुए हो, जो कहा उस पर कायम नहीं। पैसे लेने के वक्त चेहरा अलग है, वापस देने के वक्त उनके हाव भाव बदले हुए। मामलात, यहां आदमी के निफाक के बारे में कहा गया है, ईमान वाले की अलामत नहीं है। मैं तो एक हाजी साहब को देखा था, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। उनकी वो लकड़ी की मिल थी, सॉमिल जिसको कहते हैं, जिसमें लकड़ियां काटी जाती हैं। बुढ़ापा आया तो उनके बच्चे भी थे, बहुत पैसे वाले, अच्छे, जिनको कहा जाए कि अपने जमाने के अमीर तरीन आदमी। उठा करके औने पौने जो कीमत आई वो सॉमिल बेच दिया। लोग सब हैरत में थे कि ये चीज मिलती नहीं है जल्दी किसी को, लाइसेंस नहीं मिलता और आपने उठाकर बेच दिया। उन्होंने मेरे सामने कहा कि मुफ्ती साहब, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद गैर कानूनी लकड़ियां कहीं काटना ना शुरू कर दी, इसलिए मैंने बेच दिया। यह है ईमानी गैरत, यह है ईमानी गैरत। मामलात में आदमी ऐसा हो जो औलाद के सिलसिले में भी इस तरह का रवैया रखता हो, वो ईमान है मेरे अजीज। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामलात के सिलसिले में जो बातें हैं वो भी थोड़ा मैं अर्ज कर लूं। गैरत के मुतालिक मैंने जो बात की, इतनी गैरत तो होनी चाहिए। हज़रत उमर ही वो आदमी है तन्हा जो जल्दी दबना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते कभी भी। सुलह हुदैबिया हो रही थी, ऑब्जेक्शन किसी का नहीं था। तकरीबन 1400 सहाबा थे, वो आमन्ना सद्दकना कहने वाले सब थे।
हुजूर ने जो फरमाया वो आखिरी बात है। लेकिन 1400 सहाबा में उमर इब्न खत्ताब भी थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं मक्का के काफिरों के साथ, क्योंकि हालात ऐसे थे। मक्का वालों ने रसूलुल्लाह को और सहाबा को मक्का से 35 किलोमीटर दूर रोक दिया था कि आप उम्रा नहीं कर सकते, एहराम उतार करके वापस चले जाओ मदीने, अपने जानवरों को यहीं ज़बह कर दो और अगले साल आना बगैर हथियार के। एग्रीमेंट में क्या क्या लिखाया जा रहा है कि तुम्हारे और हमारे दरमियान इन इन शर्तों पर एक सुलह होगी तो हम आपको जाने देंगे, वरना जंग होगी। हुजूर ने फरमाया जंग नहीं करना है, सुलह करना। अब यहां पर एक ही शख्स है हजरत उमर, वो कहते हैं जंग क्यों नहीं कर सकते, इन कुत्तों से दबेंगे क्यों, डरेंगे क्यों? या रसूल अल्लाह, बदर में तो हम थे, उहद में भी थे, हम खंदक में भी थे, ये सब जंगे हम देखे हैं और इनको भी हम अच्छी तरह से देखे हुए हैं, निमटा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। हजरत उमर की गैरत थी, वो कह रहे थे कि इनसे दब करके क्यों रसूलुल्लाह सुलह करेंगे, मगर वो मेरे नबी की नजर थी, वो अल्लाह की तरफ से वही की हुई नजर थी। आप फरमा रहे थे उमर मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते। दिल को उस वक्त तक इत्मीनान नहीं आ रहा था। सहाबा को जा जा करके उमर इब्न खत्ताब क्या कह रहे थे, चलो सबके सब मिल के हुजूर से कहते हैं हम सब लड़ने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार है, बगैर उम्रा किए हुए क्यों हम बाल कटा लें, यहां पर क्यों अपने एहराम उतारें। सारे सहाबा कोई आने को तैयार नहीं। क्या हुजूर ने फरमा दिया, अब उसके बाद क्या कहेंगे। चंद लोग कह रहे थे चलो उमर एक काम करते हैं, अबू बकर सिद्दीक को मना लेते और अबू बकर सिद्दीक को अपनी तरफ करके रसूलुल्लाह के पास लेके चलेंगे और रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक के मशवरे को रद्द नहीं करेंगे। तो ये सोच करके हजरत उमर गए अबू बकर सिद्दीक के पास और सुनाने लग गए कि अबू बकर आप देख नहीं रहे, ऐसी ऐसी सुलह हो रही है कि मदीने से कोई आएगा मक्का भाग करके तो ये वापस नहीं करेंगे, और मक्का से कोई हमारे पास आया तो हमें वापस करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी दबी हुई शर्तें थी, उम्रा नहीं करने देंगे इस साल, और अगले साल आए भी तो बगैर किसी हथियार के आएंगे, हिफाजत के लिए भी कुछ नहीं रखेंगे। ये सब क्या बातें हैं। अबू बकर चलो हम चल करके कहते हैं हुजूर की बारगाह में कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जंग करेंगे, उसके बाद उम्रा भी करेंगे। हजरत उमर को जो जो बोलना था बोल गए। ये गैरत की बात थी, ये गैरत है, और जहां सदाकत कमाल पर होगी वो सिद्दीक अकबर की थी। गैरत अलग मामलात कराती है, ये क्या है क्विक मामलात, अभी देखा अभी मार दूंगा, और एक है तवक्कुल और सदाकत की जात। सिद्दीक अकबर ने उमर इब्न खत्ताब के कंधों को पकड़ा और झिझोड़ करके हिला दिया, और क्या सख्त जुमले कहे थे जानते हो, उस दिन बड़े सख्त जुमले कहा था, इल्ज़म गर्ज़क या उमर, कहा ऐ उमर जुबान संभाल करके बात कर, वो रसूलुल्लाह का फैसला है, वो रसूलुल्लाह का फैसला है। वो तो कह रहे एहराम उतार कर वापस मदीने चले जाओ, कसम रब्बे जुल जलाल की हमारा ईमान ये है, मुस्तफा कहते गर्दन उतार कर मदीने जाओ तो भी उतार कर जाएंगे। ये देखने के बाद उमर इब्न खत्ताब ने कहा मैं गलती पर था, ये मेरी गैरत थी कि इन कुत्तों से दबे क्यों, लेकिन बात तो रसूलुल्लाह के हुक्म की थी, बात हुजूर के हुक्म की थी। उसके बाद पलट आए और जिंदगी पर कहते थे ईमान कहीं पर मैंने देखा है तो अबू बकर की जिंदगी में देखा। मेरे अजीजों, गैरत ये अपना मामला कराती है, लेकिन सदाकत जो है वह हुब्बे मुस्तफा के साथ वो सिद्दीक अकबर में कूट कूट और भरी हुई थी। यही बात है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जीना ऐसे सिखाया है, और गैरत की जहां जहां मिसालें मिलेंगी मैं फख्र से सीना चौड़ा होता है।
जवानों, अगर पढ़ना है तो उमर इब्न खत्ताब को पढ़ो, बीमारियां खत्म हो जाएंगी बुज़दिली की। जो डर सहम के साथ जीते हो, उमर इब्न खत्ताब को पढ़ो। मुझे एक बात याद आती है, एक नौजवान वो ईमान कबूल किया हुआ अभी चंद सालों पहले, और उसने आकर मुझसे कहा कि मैं दाखिले इस्लाम हुआ हूं, मुझे नाम रखना है। तो मैंने कहा आपको क्या नाम पसंद है? उस नए मुसलमान ने कहा मैं उमर नाम रखना चाहता हूं। कहा वजह क्या है इसकी? बहुत सारे नाम है। कहा इसलिए कि अब मेरी जिंदगी जो शुरू हो रही है वो स्ट्रगल लाइफ है। पीछे सारे लोग दुश्मनी करेंगे, मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इन हालात में मैं ये नाम इसलिए रखना चाहता हूं ताकि ये नाम इतना असर करे कि मैं उनके मुकाबले में बुज़दिल ना बनूं, दबा हुआ ना रहूं। ये नए लोगों के दिल में ये बात है मेरे अजीज। उमर इब्न खत्ताब को पढ़ो। उहद के मैदान में हुआ क्या था पता है आपको? जंग पासा पलट गया था, जीती हुई जंग हार गए थे। पहले तो सहाबा ने उनको अच्छी तरह से मारा, भगाया, मैदान छोड़ करके भाग गए। और मैदान में जब सब भाग गए थे तो माले गनीमत सहाबा जमा कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया था एक जबल रुमात छोटी सी पहाड़ी पर 50 तीरंदाज सहाबा को खड़ा किया था। हुजूर ने फरमाया था जब तक मैं नहीं कहूं उतरना नहीं। जंग खत्म हो गई तो वो 50 तीरंदाज सहाबा आपस में कहने लगे, हुजूर ने जंग खत्म होने तक के लिए कहा था चलो उतरते हैं, हम भी माले गनीमत जमा करते। लेकिन कुछ सहाबा ने कहा नहीं अभी रुको, हुजूर का फरमान आया नहीं। इन्हीं बातों में 40 सहाबा उतर गए। वो लोकेशन जो था बहुत हॉट लोकेशन था जंग के लिए। और जैसे ही वो पहाड़ी खाली हुई, उस वक्त खालिद बिन वलीद काफिरों की तरफ से थे। 200 घुड़सवारों को पीछे से ला करके उन्होंने हमला किया और भागे हुए भी वापस आ गए। मुसलमान बीच में पिस गए और ऐसा कि ये जीती हुई जंग शिकस्त में बदली 70 सहाबा की शहादत। वो बड़ी दर्दनाक जंग है जिसमें अमीर हमजा का सीना चीर करके कलेजा चबाया गया था, जिसमें हजरत साद इब्न रबी को पेट को फाड़ दिया गया था, जिसमें अनस बिन नुजैर को सिवाय उंगली के कुछ नहीं मिला, उनका पूरे जिस्म को रौंद दिया गया था। यही वो जंग है जिसमें अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े करके हार में पिरो करके पहना था, रस्सी में डाल करके। जंग बड़ी सख्त थी। यही वो जंग है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक भी शहीद हुए। ऐसे हालात थे। अब सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। बात तो ये थी, इसी बात ने हमारे हौसलों को जवान कर रखा है। उहद के मैदान में नुकसान तो बहुत था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा लेकर के उहद पहाड़ के अंदर एक छोटा सा गार नुमा हिस्सा था, वहां पर पहुंच गए। अब जब वो आराम करने लगे तो इधर अफवाह मशहूर हो गई कि रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया। मुआज़ल्लाह, काफिरों में यह अफवाह फैला दी गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर का इंतकाल हो गया, उनका कत्ल हो चुका। कुफार और मुशरिकीन जोश में भरे हुए थे। और उस वक्त जब ये लोग नारा लगाने लगे कि मोहम्मद का कत्ल हो गया, अबू बकर का कत्ल हो गया, उमर का कत्ल हो गया, जब ये अफवाह फैली हुई थी, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे और उहद के उस खो में जो छोटा सा एक गारनुमा था, बैठे हुए थे, सुन रहे थे। उस वक्त उनकी बातों को सुन करके, सूफियों सुनो, सूफी कौन होता है? ये नहीं कहा कि कह लेने दो, छोड़ो, देखा जाएगा बाद में। हुजूर ने उनकी बातें सुनी, उसी वक्त कहा उमर कहां है? हजरत उमर फौरन पीछे से आए, कहा या रसूल अल्लाह लब्बैक, हाजिर हूं। हुजूर ने फरमाया उमर जवाब दो उनका, वो मैदान में जो बकरे हैं उसका जवाब दो। जवाब देना भी सुन्नत मुस्तफा है, इसलिए हम जवाब देते हैं।
हजरत उमर ने जवाब भी क्या दिया वो सुनो। जब वो कह रहे थे मोहम्मद का, अबू बकर का, उमर का कत्ल हो चुका, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तब हजरत उमर ने पुकार कर कहा, अबू सुफियान, फला बिन फला, जिनके नाम लेने थे, कहा सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा हैं, अबू बकर भी जिंदा हैं, उमर भी जिंदा हैं, और तुम्हारी आंखों में गड़ते रहेंगे, तुम्हारे दिलों पर चुभते रहेंगे। वो शौक में रह गए कि ये लोग जिंदा हैं। तो उसके बाद फिर नारा लगने लगा उधर से, का उल हुबुल, उनके एक बुत का नाम था, उनके खुदा का नाम था हुबुल। उसको नारा लगाते हुए कहने लगे, जय हो, जिंदा हो, जिंदाबाद के नारे, कि हमारे खुदा की जिंदाबाद या जय हो, उसकी वजह से हम जीते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उधर से सवाल, एक और नारा लगा, नारे का जवाब भी देना जरूरी है। हाँ, ये जालिम काफिरों ने जब कहा, लना उस्सा वला उस्सा लकुम, उस्सा भी उनके एक खुदा का नाम था। उन्होंने कहा, सुनो उमर, हमारे पास तो उस्सा है जिसने हमें यहां इज्जत दी, तुम्हारे पास उस्सा नहीं है। हज़रत उमर ने क्या कहा, जवाब में कहा, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये जवाब सुनो, ये गैरत है, जख्मी है, 70 शहीद हो चुके। अब उधर से सवाल, एक और नारा लगा, तवज्जो, एक और नारा लगा। अबू सुफियान ने कहा, उमर हिसाब बराबर हो गया, बदर में हमारे 70 तुमने मारे थे, उहद में 70 तुम्हारे हमने मारे, हिसाब बराबर। हजरत उमर ने चीख करके कहा, अबू सुफियान कान खोल कर सुन ले, कोई हिसाब बराबर नहीं, वजह यह है तुम्हारे 70 जहन्नम में, हमारे 70 जन्नत में। कौन सी बराबरी, कौन सी बराबरी, कोई बराबरी नहीं है। तुम्हारे 70 जो मारे गए थे सब जहन्नम में गए, हमारे 70 जितने इंतकाल किए सब जन्नत में पहुंचे। ये हजरत उमर की तारीख पढ़ने के बाद फिर अगर हमसे कोई कहे चुप रहो मौलाना, तो हम कहते हैं तू उमर वाला नहीं है, हो सकता है तू खटमल है, उमर वाला होगा, जवाब तो देगा। आपके अंदर भी मैं चाहता हूं गैरत ईमानी इतनी रखो, बीवी के लिए, मां के लिए, बेटी और बहन के लिए रख सकता है तो मेरे अजीज, ये रिश्ते तो कब्र में जाने से पहले खत्म हो जाते हैं। उस रिश्ते के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए जो कब्र में भी साथ दे और हशर में भी साथ, जो हमारी शफाअत करने वाला हो, जो कब्र में आने के बाद नकीरैन को हमारे सवालात जवाबात के लिए आसानी करने वाला हो। अरे जो मुस्तफा मैदान क़यामत में ये बयान करते हो कि तुम मैदान क़यामत में मुझे देखना, मेरी कैफियत ये होगी, मेरे एक कंधे पर चादर होगी जो खसक करके गिर रही होगी, और मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मती को पकड़कर जन्नत में ले जा रहा होगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उनके लिए कितनी गैरत होनी चाहिए, उस मुस्तफा के लिए कितनी गैरत होनी चाहिए। अब आखिरी बातें अर्ज करूं, हजरत उमर का कोई जिक्र खत्म होने वाला नहीं, लेकिन ये दवा है, मैं दवा दे करके जा रहा हूं। जाहिर सी बात है, आपको भी ये नुस्खा देता हूं, हजरत मुफ्ती शकील साहब से भी कहूंगा, जब कभी आप फुसफुसापन देखें तो स्प्रे मारें और हजरत उमर का नाम जाप करें, इंशाअल्लाह अज़ीज ये पिलपिलापन खत्म होगा। अगर बेगैरत नहीं है तो, मुनाफिक नहीं है तो, ईमान वाला इन बातों को सुनता है, उसके ईमान में इजाफा होता है।
बेगैरत सुनेगा तो उसको क्या मतलब है, उसका कोई लेना देना नहीं। एक बात जो अर्ज कर रहा हूं, अब ये भी गैरत और कैसे यकीन की बात है। हुजूर बैठे हुए हैं, साहबा को कब्र के हालात सुना रहे हैं। मरने के बाद मैयत कब्र में जाएगी, दो फरिश्ते आएंगे, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, मुनकर नकीर, और सख्त तरीन सवालात करेंगे। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, ये सवालात कर रहे होंगे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता है। सबको पता है, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे थे तो रिक्कत तारी थी सबके ऊपर, दिल कांप रहा था, आंखें रो रही थी। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब से पूछा, ऐ उमर, तुम जब कब्र में जाओगे, ये फरिश्ते आएंगे तो क्या जवाब दोगे? सवालात जवाब सबके होंगे, तुम क्या जवाब दोगे? हज़रत उमर ने जवाबात नहीं दिए कि क्या देना है, पहले ये पूछा, या रसूल अल्लाह, पहले आप ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरे मरने के बाद कब्र में भी ये मोहब्बत बाकी रहेगी? आप हैं कि नहीं है? आप रहेंगे कि नहीं? आप दिल में हैं। हुजूर ने फरमाया, उमर, दुनिया की मोहब्बतें मौत के बाद खत्म कर दी जाती हैं, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो मैदान क़यामत तक बाकी है, जन्नत तक बाकी रहने वाली है, कब्र में भी रहेगी, हशर में भी मोहब्बत रहेगी। हजरत उमर खड़े हो गए, वज्द करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, फिर ये मुझ पर छोड़ दे, नकीरैन को मैं खुद निपट लूंगा। आप हैं तो फिर डर किस बात का? आपकी मोहब्बत अगर साथ है, मुनकर नकीर को क्या जवाब देना है वो मैं देख लूंगा। मेरे अजीजों, ये तवक्कुल, ये यकीन, ये बेखौफी कहीं से आती है, वो उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी से सीखने मिलता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अब जहां से जिसको जैसे गुजारना है, हम भी तैयार खड़े हैं इस बात को सोच करके, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललन, आप अगर हैं तो हर मुसीबत छोटी है। मेरा नारा यही है, या रसूल अल्लाह, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है।